तो आ ही गए आखिरकार तुम पढ़ाई के चंगुल में। तुमने अभी अभी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन 2 करने की कोशिश करी, लेकिन तुमको पहली बात क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया क्या कहना चाह रहा है। तो आज बिल्कुल इसे बहुत डीप से समझेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में डायरेक्ट आ चुका है और बहुत बार आया है। तुमको एक बार नहीं बहुत बार आया है, ठीक है ना। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन है हमारा, ये कहता है सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। मतलब इन दोनों को सॉल्व करो एंड हैंस फाइंड वैल्यू ऑफ m, और वैल्यू निकालो m की फॉर विच इस एक्वेशन से। मतलब जब तुम इन दोनों को सॉल्व करोगे, कोई से भी मेथड से करो, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन दिया नहीं है ना, कोई से भी मेथड से कर लो। उस मेथड से करने के बाद तुम्हारी x एंड y की वैल्यू आ जाएगी, वो तुम इस एक्वेशन में पुट कर दो, m की वैल्यू निकल आएगी। चलो आओ करके देखते हैं। हम लोग करते हैं किससे? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। किससे करेंगे? सब्स्टिट्यूशन। लिख देते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये लिखना ज़रूरी होता है एग्ज़ाम में, जब भी तुम जिस मेथड से करो वो लिख देना, इससे एग्ज़ामिनर को पता लगेगा कि हाँ बच्चे ने क्या करा है। ठीक है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11। अब हो गया 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। अब देखो यहाँ पर 2x और 2x एक जैसे हैं, लेकिन साइन दोनों के प्लस प्लस हैं। तो हम लोग सिंपल से यहाँ साइन चेंज कर देंगे, यहाँ और यहाँ। लो भाई हमारे साइन चेंज हो गए। अब कर लो काटा पीटी, ये प्लस का ये माइनस का ये कट गया, ये प्लस और प्लस मतलब जोड़ना है, तो हो गया 7y इक्वल्स टू ये प्लस का और ये भी प्लस का। देखो जब तुम साइन चेंज कर लेते हो ना, तो ये जो पुराने साइन थे इनको भूल जाओ, जो तुम्हारे नए साइन बने हैं इनको अपना मान लो और इन्हीं के साथ रहने लगो। ठीक है, अब हम लोग 11 में 24 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 35। y बराबर 35 अपॉन 7, मतलब y बराबर 5। अब ये जो हमारी y की वैल्यू आ गई है, इसको हम लोग या तो एक्वेशन 1 में पुट कर देंगे या एक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। अब चॉइस इज़ योर, तुम किसी में भी कर सकते हो। ठीक है, चॉइस तुम्हारी है, तुम किसी में भी कर सकते हो। ठीक है, मैं रखता हूँ एक्वेशन 1 में, पुट वैल्यू y एक्वेशन 1, पुट वैल्यू y एक्वेशन 1। ठीक है, चलो अब देखो एक्वेशन 1 हमारी क्या थी? 2x प्लस 3 और y की वैल्यू कितनी है? 5 कर दिया इक्वल्स टू 11। ठीक है ना। अब देखो 2x ये तो यहीं पर रहेगा, पहले हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई। कैसे? 15 हमने कर लिया इक्वल में 11। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये 15 को उधर ले जाएंगे, माइनस का हो गया 2x बराबर कितना? माइनस का 4। x बराबर हो गया माइनस 4 अपॉन 2। तो x की जो वैल्यू निकल कर आई वो 2 2 ज़ा 4, मतलब 2 माइनस 2 निकल कर आई, क्योंकि माइनस का 4 था ना, तो हमारी x की वैल्यू माइनस 2 निकल आई। अब हमारी x एंड y दोनों की वैल्यू हैं, अब हमको इस एक्वेशन में पुट कर देनी है और हमें m की वैल्यू पता लग जाएगी। अब हमारी एक्वेशन क्या दी है? y बराबर mx प्लस 3। अब देखो y की वैल्यू कितनी है? 5, m की वैल्यू पता नहीं, x की है माइनस 2 और यहाँ प्लस 3। अब देखो ये प्लस का है ना, इसको अलग एक उसमें रख लो या फिर इसको एक अलग उसमें कर लो, क्योंकि ऐसा होता है अगर एक ही जैसे साइन के नंबर एक साथ रख लेंगे तो थोड़ी कंफ्यूजन होनी मामूली सी है। ठीक है, अब क्या करेंगे? 5 बराबर, देखो अब यहाँ पर ऑलमोस्ट 90 से 99% बच्चे गलत कर देंगे। वो पता क्या करेंगे? वो m करेंगे, ऐसे कर देंगे m और इंटू और माइनस 2 और प्लस 3 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? माइनस प्लस माइनस और प्लस का 1 हो जाएगा, ऐसे कर देंगे, जो कि तुम्हारा बिल्कुल ही गलत हो जाता है। तुमने बोर्ड मास पढ़ा है ना, तो बोर्ड मास के रूल से चलो, पहले मल्टीप्लाई होगा उसके बाद जोड़ या घटाव होगा। तो पहले तुम्हें ये यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो तुम m का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2m आएगा, फिर यहाँ प्लस का 3 हो जाएगा,
अब ये 5 है, यहाँ पर 3 को ले आएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, बराबर में माइनस का 2m रहेगा। और यहाँ पर 5 में से 3 घटाएंगे 2 हो गया, और यहाँ पर माइनस का 2m, तो यहाँ पर हो गया 2/-2 बराबर m। m की जो हमारी वैल्यू निकल कर आ गई वो माइनस की 1 आ गई, क्योंकि 2 × 1 = 2, तो माइनस का 1 आ गई, तो हमारी m की वैल्यू आ गई माइनस का 1। ये हमारा क्वेश्चन कहता था। कितना इजी सा क्वेश्चन था, इसमें डर जाते हो यार तुम, यार बहुत ज़्यादा डरपोक आदमी हो। बताओ, मतलब x और y की वैल्यू निकाल के पुट ही तो करना था। और देखो बॉड मास बता दूं तुमको, बॉड मास, ये देखो ये केवल एक स्पेलिंग नहीं है, एक तुमको ये बताता है कि पहले क्या करना होता है। ठीक है, अगर देखो कोई भी नंबर ब्रैकेट में है तो पहले ब्रैकेट को करो, पहले तुम ब्रैकेट को करो, सबसे पहले कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले ब्रैकेट करो। अब देखो यहाँ पर ये ब्रैकेट था ना, तो इसको सबसे पहले ब्रैकेट करना है। देखो ये ब्रैकेट नहीं कहेंगे इसको तो मैंने केवल वैल्यू के लिए कर दिया। मान लो ऐसे कभी कभी आती है ब्रैकेट में 4 + 5 × 3, तो पता है ये पहले करना है, इंटू में 3 नहीं करना है, पहले ये जोड़ना है 9 हो जाएगा, फिर इंटू में 3 करना है, ऐसे होता है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा होता है ये ओ का मतलब होता है ओड, जो भी तुम्हारे ऐसे होते हैं ना, जैसे 1.5 और 1.5 × 2.3, ये जो भी मतलब ऐसे दिए हों, ओड में दिए हों, ओड में। जैसे ओड का मतलब मैं तुमको बताऊं, ये तुम्हारा 1.5 दिया हुआ है, तो तुम क्या करो, इसको पॉइंट हटा के नीचे 10 कर लो। तो पहले जब तुम्हारे देखो, पहले ब्रैकेट वाला करो, उसके बाद जो तुम्हारे पॉइंट में हैं, ओड में हैं, उनको करो। उसके बाद डी माने डिवाइड, उसके बाद तुमको करना है डिवाइड, जो भी नंबर डिवाइड में हो उनको डिवाइड कर दो। उसके बाद तुमको करना है मल्टीप्लाई, फिर करना है एडिशन मतलब जोड़ो, फिर सब्सट्रैक्शन, सबसे लास्ट में होता है घटाना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास पहले मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद जोड़ेंगे, क्योंकि पहले मल्टीप्लाई उसके बाद एडिशन। ठीक है, तो बॉड मास भी समझ गए। चलो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बस इतना देख लिया है, अब मैं कुछ नहीं कहूँगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, कम से कम 3 से 4 मार्क्स ये क्वेश्चन कवर करता था। ठीक है, अब तुम्हारे पक्के हो गए हैं, बिल्कुल टेंशन मत लो। बाय।